डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। और आज हम सॉल्व करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का यानी राष्ट्रीय आंदोलन का मॉडल पेपर। इस पेपर का ये पार्ट 1 है और ये आपका फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना तक है। एक एक टॉपिक का ये मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 का रिवॉल्ट और सोशल मूवमेंट इन इंडिया देखेंगे। ये आपका एमपीएससी 404 यानी फोर्थ पेपर है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को, यानी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ये 3 युद्ध हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंगाल का युद्ध, और इन तीनों युद्ध का नेतृत्व किस सेनापति ने किया उसे मैच करना है आपको। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ उसका नेतृत्व आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ उसका वेंसिटार्ट ने किया। और बंगाल का युद्ध जो 1770 में हुआ उसका नेतृत्व आपका कर्टियर ने किया। यानी इसके ऑप्शन होंगे पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ये आपको पता है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसको मैच किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था बक्सर के युद्ध में? हेक्टर मनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? वैध नहीं है, ये आपका द्वैध है, ये आपका द्वैध है, यानी दोहरा शासन से ये द्वैध शासन है। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैध शासन बक्सर के युद्ध के बाद से और रेगुलेटिंग एक्ट तक चला, यानी 1765 से लेकर 1773 तक चला बक्सर का बंगाल में द्वैध शासन। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो एक तो प्रश्न ये पूछता है कि सहायक संधि किसके द्वारा संचालित की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और ये भी प्रश्न पूछता है कि इसकी सबसे पहला इस संधि को स्वीकार करने वाला कौन सा राजा या कौन सा राज्य था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस, एक है हड़प नीति, वो डलहौजी का है। ये सहायक संधि है आपकी वेलेस्ली की। तो अवध का नवाब या हैदराबाद का निज़ाम या कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा। तो 1758 में जो वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लाई गई उसको सबसे पहले स्वीकार करने वाला आपका हैदराबाद का निज़ाम या निज़ाम हैदराबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसरॉय था? लॉर्ड हेस्टिंग, बी कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, एक तो ये, वह वायसरॉय कौन था? दोनों वायसरॉय को जो मैच कर दिया है तो आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं होंगे, ये इसमें वायसरॉय जुड़ा है। तो वायसरॉय ऐड हुआ आपका 1857 के बाद, जो 1858 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई उसमें वायसरॉय शब्द को शामिल किया गया। तो उस समय भारत के पहले वायसरॉय आपके लॉर्ड कैनिंग हुए, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग हुआ, ये भारत के पहले वायसरॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजक्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया? ए हेस्टिंग, बी कैनिंग, सी विलियम बेंटिक या डी डलहौजी। तो हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लाई गई, जो ये नीति एक आपके 1857 क्रांति का मूल कारण में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? भारत में किसने सबसे पहले डाक व्यवस्था का संचालन किया या शुरुआत की? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड बेंटिक। तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले भारत में डाक व्यवस्था की शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए, कब्जे में लाए गए थे? ए झांसी, नागपुर या त्रावणकोर, बी झांसी, नागपुर व सतारा, सी झांसी, सतारा व मैसूर, डी मैसूर, सतारा, भावनगर। तो हड़प नीति के अंतर्गत आपके भारतीय राज्यों में झांसी, नागपुर व सतारा को शामिल किए गए या कब्जा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे?
कॉर्नवालिस, बेंटिक या डलहौजी या रिपन? तो लॉर्ड बेंटिक आपके ठगी व्यवस्था से के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग नहीं, विलियम बेंटिक थे। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इसी के साथ ये भी प्रश्न पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपके वॉरेन हेस्टिंग हुए। और भारत के प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ? सी राजागोपालाचारी। ये 4 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और हमेशा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाया था? ऑप्शन देखिए, ए अवध, बी उड़ीसा, सी बर्मा, डी संयुक्त प्रांत। तो प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। यह भी एक मुख्य कारण था 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने वाले तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड कैनिंग? तो भारत में ठगी को समाप्त करने के लिए तथा सती प्रथा को अंत करने का श्रेय आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना कहाँ हुई थी? तो यह घटना आपके कलकत्ता में भी, या ये इस नाम से फेमस है, कलकत्ता की काल कोठरी घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता। ये सिराजुद्दौला के शासन के दौरान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? देखिए क्वेश्चन आ गया, बंगाल, ये आपसे पूछ रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुए। और ये पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या रेगुलेटिंग अधिनियम या नियंत्रण अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का विद्रोह? तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ आपका प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ, इससे माना जाता है। प्लासी के युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन था जिसने भारत में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय या डी टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान को आधुनिक दूतावास स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसी ने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित कर किया, टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिया जाए? तो ये इस कोट को आप ऐसे भी पढ़ते हैं, ये लोग कहते हैं कि 100 साल जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। किसका कथन? ये कथन आपका टीपू सुल्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? ए डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई नहीं? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता आपके लॉर्ड वेलेस्ली थे और इसके तहत प्रथम राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ कौन? निजाम हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या मनोवैज्ञानिक? तो अंग्रेजी शासन प्रभाव आपका आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा? ए आर्थिक, बी राजनीतिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक? तो अंग्रेजी शासन का सबसे ज्यादा प्रभाव आपका आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय? ये आपका
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जनरल पेपर में भी आपका ये जनरल नॉलेज के तौर पे पूछ लिया जाता है। अपवहन सिद्धांत या ड्रेनोफेल्ड या ड्रेनेज सिद्धांत ड्रेनेज थियरी, तमाम इन्हीं का ये नाम है। संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत या संपत्ति के अपक्षय का सिद्धांत किसने दिया? आपके दादा भाई नौरोजी, जिसको आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल आपका बंबई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? ए. रॉबर्ट क्लाइव, बी. वॉरेन हेस्टिंग, सी. लॉर्ड वेलेस्ली, डी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी, इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, ये आपकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर, या कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण के लेखक आपके दीनबंधु मित्र हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ये किताब भी बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। भारत में सर्वप्रथम जनगणना आपके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। इन्होंने ही सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना या 10 वर्षीय जनगणना आरंभ की। लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच किया गया? हावड़ा और श्रीरामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। भारत में एक तो प्रश्न ये बनता है कि भारत में रेल लाइन का निर्माण प्रथम या रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में, किस सन में किया गया और कहाँ से कहाँ किया गया? तो 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई और किस नगर में? मुंबई से ठाणे से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, यानी किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया? बंगाल, मद्रास या बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में? अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपका मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1858 का विक्टोरिया की घोषणा पत्र या एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो एक तो इसका आंसर पहली बात 1833 का चार्टर एक्ट होगा। और पूछ रहा अधिकार अंतिम रूप से, तो जो 1813 का एक्ट है इसमें समाप्त तो किया गया, लेकिन अभी भी चीन के साथ व्यापार और चाय पर व्यापार इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, पूर्णतः समाप्त नहीं होता, लेकिन 1833 के एक्ट के द्वारा सब समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? रिसरा, बंगाल, बम्बई, भड़ोच या सूरत? तो पहली आधुनिक पटसन मिल आपकी बंगाल में या रिसरा में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया?
तो ये आपका कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। इसी में ही कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई या किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम तय किए गए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925, 1929, 1858 या 1935? तो रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का आरंभ आपका 1925 से आरंभ हुआ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस किताब ये अधिकतर आपका पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, जीएसए का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक आपके दादा भाई नौरोजी यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये आपके फर्स्ट यूनिट से संबंधित क्वेश्चन थे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज और इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन इंडियन। ठीक, ये अब इसका आगे आप इसको सॉल्व करते रहिए और ध्यान से इसको पढ़ लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। तो और डियर स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक और साथ ही कोई मिस्टेक है या कोई बात है तो आप कमेंट ज़रूर करें, एक्सेप्टेबल है वो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए।